हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे और साथ ही इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही आसान भाषा में हर रोज जो है आपको वोकेबलरी याद करवाता हूँ। तो मैं इस चैनल पर हर रोज जो वीडियो लेके आता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वो पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है दोस्तों डिम्यूर। डिम्यूर का मतलब होता है शांत। काम का मतलब भी होता है शांत और पीस का मतलब भी होता है शांत और पीसफुल का मतलब भी होता है शांत। तो उसी का ये साइनोनिज्म है दोस्तों, डिम्यूर। डिम्यूर का मतलब शांत, शांत का मतलब बिना कोलाहल पूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपोजिट मीनिंग अगर आप लीजिएगा तो मेक नॉइज कर सकते हैं या कोलाहलपूर्ण वाला जो वर्ड सब आएगा उसका ये समझिए अपोजिट मीनिंग हो जाएगा डिम्यूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिमूर। डिमूर का मतलब होता है एतराज, सॉरी दोस्तों, रेज, राज या आपत्ति। कोई बात पर आपको आपत्ति है तो आप उसके लिए वर्ड यूज कीजिएगा दोस्तों डिम्यूर। अब होता है ना, जैसे कहीं पर कोई डिसीजन लेना है, चाहे कोई काम हो रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये उचित काम नहीं हो रहा है, मतलब आपको आपत्ति है वहाँ पर काम नहीं हो रहा अच्छा, तो इससे रिलेट करके जो वर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमूर। ठीक है दोस्तों, रेजराज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोई। कोई का मतलब होता है मौन या लजीला। अब जो पर्सन साय होता है या साइनेस होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलेंगे या बोलेंगे मौन है या लजीला है, जो है स्टेट है मतलब। ठीक है दोस्तों, तो जो मौन लजीला है मतलब शांत है उसको हम लोग बोलेंगे कोई। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोबर। सोबर का मतलब होता है शालीन। शालीन का मतलब सभ्य आप सेंस में कर सकते हैं, मतलब अर्बन रख सकते हैं, सिविल रख सकते हैं, ये सब इसके शालीन के एनोनिम में। सोबर का मतलब शालीन अच्छा सेंस में होता है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में, आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों ब्रिस्टली। ब्रिस्टली का मतलब होता है कराबाल, सूख। तो कराबाल तो आप जानते ही होगा। अब इससे पहले भी मैं इससे पहले इस चैनल पर एक वर्ड बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आज आप लोगों के लिए दोहरा देता हूँ। आप लोग गेंडा को जानते होइएगा, उसके पास एक सिंग होता है, तो एक जो सिंग होता है उसमें बहुत ही सारा कड़ा बाल होता है, और टोटल बाल का गुच्छा ही उसका सिंग कहलाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टल। आप उससे रिलेट करके याद रखिए, क्योंकि आप वर्ड को जितना से जितना ज़्यादा रिलेट करके कोशिश करेंगे याद रखने का उतना ही आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिएसर्ट। रिएसर्ट मतलब होता है पुनः प्रभावित होना। सॉरी दोस्तों, पुनः प्रभावी होना मतलब देखिए रिएसर्ट मतलब देखिए अगर आपके जैसे अगर आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम आने लगा, लेकिन आप वो सही कर दीजिए तो आप फिर से वो काम कर लेंगे, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फिर से प्रभावी हो गया, आप वो काम करने लगा। आप उससे रिलेट करके याद रख लीजिए, इसी हिसाब से आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों भास्ट। भास्ट मतलब होता है भारी। तो भारी मतलब आपको बोलते हैं ना एक क्वेश्चन बहुत भास्ट है, मतलब बहुत भारी है, मतलब नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आप जो बोलते हैं तो वही हुआ भास्ट, आप उससे रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भास्ट मतलब बहुत भारी या अति भारी बोल सकते हैं, मतलब बहुत भास्ट। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वाइड। वाइड का मतलब होता है विस्तृत। ऐसे अभी हम ये वीडियो किसमें हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, तो ये जो हिंदी भाषा हमारे पूरा मतलब भारत में बहुत सारे जगह पर बोले जाते हैं, तो क्या है बहुत विस्तृत एरिया में बोले जाते हैं, तो वाइड बोला जाता है, इसको वहाँ पर वाइडली यूज करते हैं दोस्तों। आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप हिसाब से इसको याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेटर। प्लेटर का मतलब होता है थाल या कठौती। तो कठौती आप लोग देसी भाषा में जानते होगा। प्लेट, देखिए प्लेट होता है क्या दोस्तों, थालिया के बोलते हैं प्लेट। प्लेट मतलब थाली, तो उसी से प्लेटर से बना हुआ है थाल या कठौती। तो आप जो कठौती टाइप का होता है या जो थाली होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस हिसाब से इसको याद रखिए। और स्लेबर इसका भी वही है, सिनोनिम दोस्तों है। स्लेबर का मतलब होता है थाल तस्तरी, मतलब क्या, सॉरी, थाल तस्तरी का मतलब क्या, वही थाली ही है जो आप थाली आप देखते हैं घर में यूज करते हैं जिसमें खाना खाते हैं, या कहीं पर पत्ता यूज करते हैं, तो उसको समझिए थाली ही बोलते हैं, स्लेबर। ठीक है दोस्तों, उसी का साइनोनिम है दोस्तों रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल का मतलब होता है पात्र। पात्र का मतलब आप करेक्टर मत समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर पात्र का मतलब है बर्तन। बर्तन जो बोलते हैं ना, पॉट माने बर्तन, वही वाला बर्तन यहाँ पर समझिए आप। तो पात्र का मतलब यहाँ पर है, रिसेप्टिकल का मतलब पात्र माने बर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस हिसाब से याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाउल। हाल मतलब होता है चिल्लाहट, हुआ। जो आप शेयर के बारे में सुने हुए कैसे बहुत दिन पहले मैं पढ़ा था,
और उससे बहुत सारा स्टोरी है जो मतलब हुआ जो बोलता है तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है, तो वहाँ पर जो है हाउल यूज किया जाता है, उसी के लिए स्पेशल वर्ड ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हाउल मतलब हुआ चिल्लाहट या हुआ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पायरसिंग। पायरसिंग का मतलब होता है तीखा, तीव्र। तो बहुत तीव्र का मतलब क्या, बहुत तेज। और तीखा का मतलब भी बहुत तेज, मतलब सन से निकल गया, इस तरह से जो आप है, तो हिसाब से आप इसको याद रखिए। पायरसिंग मतलब तीखा, तेज। तो आप इसको रिलेट करके कोशिश कीजिए याद रखने का। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पर्ज। पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण तो आप जानते ही है, जो चीज अशुद्ध हो गया उसका शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, पर्ज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए आतंकवादी बहुत ज़्यादा फैल गया, तो उसको शुद्ध करने के लिए हमारे सेना लोग हैं, तो वही है दोस्तों, गलती को सुधारने के लिए वही पर्ज मतलब शुद्धिकरण। तब इस हिसाब से इसको रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। या कोई द्रव में कोई ऐसा घोल मिल गया है उसमें जो उसको नहीं मिलाना था, तो उसको शुद्धिकरण किया जा रहा था, मतलब क्या किया जा रहा है, पर्ज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस हिसाब से रिलेट करके याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर लगाना। अब जो जोर लगाया जाता है, नीचे से ऊपर करके जोर लगाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। मतलब बल लगाते हैं ना हम लोग, तो उसी का ये समझिए फोर्स का साइनोनिम के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। थ्रस्ट मतलब जोर लगाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इवाक्यूट। इवाक्यूट मतलब दोस्तों होता है बाहर निकलना। अब किसी चीज से बाहर निकलना तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर, इवाक्यूट, बाहर निकालना। तो आप मतलब आरोप से बरी होना, अभी आप उसके लिए इग्नोरेट यूज करते हैं, लेकिन कई चीज कोई जगह से बाहर निकलने के लिए हम लोग बोलेंगे इवाक्यूएट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रेशराइज। प्रेशराइज मतलब होता है दबाव डालना। अब जैसे देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, अभी चुनाव में है बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जो मतलब अपना बात मनवाने के लिए बहुत सारे नेता लोग पर दबाव डाल रहे हैं, तो उनका बात माना जाएगा। अब बाकी बात तो समझिए अब लोग आते ही नहीं है, तो क्या कर हो रहा है यहाँ पर प्रेशराइज कर रहा है। या अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके सामने वालों को प्रेशराइज करके काम निकलवाना चाह रहा था, मतलब दबाव डाल के आप काम निकलवाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से इसको रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्राइम। प्राइम का मतलब होता है औपचारिक। ठीक है दोस्तों, तो जो सॉरी दोस्तों, प्राइम का मतलब होता है मुख्य। यह प्रीम, प्रीम का मतलब होता है औपचारिक। तो प्राइम मतलब मुख्य, मतलब हेड। ठीक है दोस्तों, तो जो हेड होता है या मुख्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन। इसी वजह से अब जैसे देखिए कॉलेज में है वह मतलब बहुत सारे वहाँ पर टीचर लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे हेड क्या होते हैं, प्रिंसिपल। तो वो क्या होंगे, सबसे हेड, मेन, प्राइम, प्राइम होंगे दोस्तों। ठीक है, और यह है प्रीम मतलब औपचारिक। वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक लोग होंगे, तो मतलब वो सब एक ही जैसे है, तो उसको हम बोलेंगे औपचारिक। ठीक है दोस्तों, तो प्रीम मतलब औपचारिक, आप इसको रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टफी। स्टफी का मतलब होता है नीरस या उबाऊ। अब कोई चीज़ नीरस है, उबाऊ है, मन नहीं लग रहा है, तो उसको समझिए हम लोग बोलेंगे बोर जो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टफी। स्टफी मतलब नीरस या उबाऊ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इलिसिट। इलिसिट मतलब प्राप्त करना, किसी कोई चीज़ एक्वायर करना, प्राप्त करना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलिसिट, मतलब प्राप्त करना या एक्वायर करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अटेस्टेड। अटेस्टेड मतलब होता है प्रमाणित करना। अब जैसे अगर आप कहीं पर जाते हो कोई किसी का सिग्नेचर लेने के लिए, तो क्या करते हैं, अटेस्ट करते हैं, मतलब देख के सही करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये सही है, तो ये क्या होगा वहाँ पर यूज करेंगे अटेस्टेड। अटेस्टेड मतलब होता है प्रमाणित करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इविंस्ड। इविंस्ड का मतलब होता है इशारा। आप किसी को इशारा में आप कोई बात समझाते हैं, किसी को कोई इशारा करते हैं कहीं चलने के लिए, कुछ भी तरह का जो इशारा होता है, तो उसको हम बोलेंगे इविंस्ड। इविंस्ड मतलब होता है इशारा। तो आप इसको इस हिसाब से रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। इविंस्ड मतलब इशारा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही बेहतरीन वर्ड लाने का प्रयास किया हूँ, और मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया हूँ। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे, और बेल आइकन को भी दबा दे दोस्तों। नीचे कमेंट करके बतावे कि इस वीडियो में आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा, या आप इसका कौन सा साइनोनिम हो सकता था, या इस चैनल पर और क्या नया चीज़ आना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों का भी ज्ञान बढ़े, उन लोगों का भी इंग्लिश पावर मजबूत हो, वोकैब पावर मजबूत हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।